today, let's start with chapter number 6, the revolt of 1857. हम रिवोल्ट की बात करेंगे 1857 की. हम इसके इकोनॉमिक कॉज, पॉलिटिकल कॉज, कुछ सोशल कॉजेस के बारे में देखेंगे. We have seen policies of East India Company and their effect. Raja, Nawabs, queens, landlords, peasants, soldier, tribals, and even common men, all were affected in different ways. ठीक है. और जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 में, और इसने क्या करा, जो ब्रिटिश एम्पायर था उसके जो फाउंडेशन था उसको शोक करा. और यहाँ पे मिलिट्री राइजिंग स्टार्ट हुई, और जिससे आपने देखा होगा जो नेचर था ब्रिटिश रूल का वो डीपली क्या हुआ, इफेक्ट हुआ. ठीक है. अब हम बात करेंगे कुछ इकोनॉमिक कॉजेज की. इकोनॉमिक कॉजेज में सबसे क्या था, डिसकंटेंट अमंग द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेक्ट. जो लोग क्या थे कि खुश नहीं थे ब्रिटिश पॉलिसी से, जो आपकी इकोनॉमिकली आपकी इंडिया को एक्सप्लॉइट करा. सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी वॉज अफेक्टेड. पीजेंट्स सफर्ड क्योंकि उनको हाई रेवेन्यू डिमांड्स थे एंड दे स्ट्रिक्ट रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी. दे वर एंड दे ruined by the large scale inflow of cheap British manufacture. और धीरे धीरे क्या हुआ, पीपल को पेड अ लिविंग बाय फॉलोइंग रिलीजियस एंड कल्चर प्रोफेशन. उन्होंने अपना सोर्स ऑफ लाइवलीहुड को लॉस कर दिया, जिससे क्या हुआ, विड्रॉल हुआ रॉयल पैट्रनस. ठीक है. एंड अ करप्ट एंड अनकेयरिंग एडमिनिस्ट्रेशन एडेंट ऑफ मिस्ट्रीज ऑफ द पीपल. अब हम कुछ पॉलिटिकल कॉजेस की बात करते हैं. ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ जो एनेक्सेशन है उससे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ लार्ज नंबर ऑफ रूलर्स का. स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट जो था पॉलिसीज का, जैसे सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड्स, इसने क्या करा, जो रूलिंग सेक्शन ऑफ सोसाइटी का था उन्हें क्या करा, एंग्री करा, गुस्से में करा. एंड रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब बिकम एनिमीज ऑफ द ब्रिटिश और उन्होंने रिवोल्ट कर. एनेक्सेशन ऑफ जो अवध था किस वजह से हुआ था, मिस गवर्नमेंट की वजह से, वॉज ग्रेटली रिजेंटेड एंड नवाब ऑफ अदर हैज ऑल्सो बीन लॉयल टू ब्रिटिश. और जो एनेक्सेशन था इट वॉज सीन एज अ एक्ट ऑफ बिट्रायल बाय द ब्रिटिश. ठीक है. इट डीपली हर्ट द, इसने क्या करा था, जो सेंटिमेंट्स थे आपके कंपनी स्पॉइस के उनको हर्ट करा. एंड मोस्ट ऑफ देम केम फ्रॉम अवध. ठीक है. ब्रिटिश टुक ओवर अवध एंड द पीपल वर नॉट रिलीव फ्रॉम द ऑपरेशन. और लोग भी खुश नहीं थे ऑपरेशन की वजह से. अब हम कॉजेज ऑफ रिवोल्ट की बात करते हैं. कॉजेज ऑफ रिवोल्ट, अब हम कुछ सोशल और रिलीजियस कॉजेज देखते हैं. मतलब फियर ऑफ रिगार्डिंग मास कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, मतलब क्रिश्चियनिटी में चेंज कर रहे थे. फिर लॉज दैट इन्फर्ड विद द रिलीजियस एंड कस्टम्स ऑफ द पीपल, रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स, इंडिजिनिटीज हर्डल एट इंडियंस, ऑपरेशन रिगार्डिंग इंग्लिश एजुकेशन. ये कुछ क्या थे, ये कुछ सोशल और रिलीजियस कॉजेज. नाउ सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर्स वर ऑल्सो द वर्किंग कॉजिंग अनईजीनेस अमंग द पीपल. जो रूलर्स थे दे वॉयलेटेड रिलीजियस सेंसिबिलिटी एंड बिलीव्स इन इंडिया और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले. ठीक है. लोगों के अंदर ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से फियर था कि लोगों को अपने रिलीजन का ही डेंजर था, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, they were the activities of Christianity missionary led to believe that they will be converted to Christianity. उन्हें क्रिश्चियनिटी में चेंज कर दिया जाएगा. दूसरा क्या था, जो एक्ट था 1850 का, उसने क्या करा, चेंज करा जो हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी था, और उसने क्या करा, कन्वर्ट करा हिंदू को टू इनहेरिटेड देयर प्रॉपर्टी फास्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स. द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म एंड लॉज वर पास टू स्टॉप री मैरिज ऑफ. ठीक है. कि आप री मैरिज को स्टॉप करेंगे विडो की. ठीक है. एंड मैनी इंडियंस बिगेन टू फील दैट ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग दैट सोशल कस्टम. ठीक है. कि वो लोगों को ये, इंडियंस को ये लगा कि जो ब्रिटिशर्स हम के सोशल कस्टम्स को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं. एंड अब इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे एंड जो टेलीग्राफ है लुक डाउन एज द मीन्स टू ब्रेक सोशल ऑर्डर एंड कास्ट रूल. कि जो आपका इंट्रोडक्शन हुआ है रेलवे का और टेलीग्राफ का, इसका क्या मतलब है, ये तो सोशल ऑर्डर और कास्ट रूल को तोड़ रहा है. अब indignities hurdle at Indian. There were lot of resentment against ill-treated of Indians, और English meant India could insult, humiliate and evil क्या कर रहे थे, Indians की जो will थी उसको तोड़ रहे थे. And every native was supposed to salute all Englishmen in the street. और वो जितने भी Englishmen थे उनको क्या कर रहे थे, सॉल्यूट करते. क्रिश्चियन मिशनरीज स्टैब्लिश करी जा रही थी. And the India feared that British objective was not much the promotion of literature and science. वे क्या चाहते थे, लोग क्रिश्चियन एजुकेशन पढ़े.
फिर है मिलिट्री कॉजेज। अब कुछ मिलिट्री कॉजेज की बात करते हैं कि जो इंडियन सोल्जर, उन्होंने 7-8 ऑफ टोटल ब्रिटिश ट्रूप्स इन इंडिया एंड दे वर पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। उनको बहुत ज़्यादा सफर पड़ा ड्यू टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑपरेसिव ब्रिटिश रूल। एनेक्सेशन ऑफ अवध से क्या हुआ, देयर रोज द फीलिंग अगेंस्ट द फॉरेन रूल एंड द रिलीजन वाज इन डेंजर। वो इस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा फियर था कि जिनका रिलीजन है वो किसमें है, डेंजर। एंड दे हैड अदर ग्रीवेंसेस एंड इंडियंस अपोज वर लुक्ड एज इंफीरियर, और उनको बहुत ज़्यादा बैडली ट्रीट करा जाता था। और कौन ट्रीट करता था? लोग ब्रिटिश के सुपीरियर्स होते थे, ठीक है। एंड दे वर पेड मच लेस देन ब्रिटिश सोल्जर्स। ऑल जो रेवेन्यूज ऑफ द प्रमोशन थे वो क्लोज थे, और जो हायर आर्मी फोर्स जो थी वो किसके लिए रिजर्व थी? खाली ब्रिटिशर्स। नाउ अब कुछ इमीडिएट कॉज की बात करते हैं। इमीडिएट कॉज में आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फिल्ड, देखो इमीडिएट कॉज में क्या आता है आपका? इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फिल्ड राइफल और बिगनिंग ऑफ द रिवर। मतलब इसमें क्या हुआ था, इनको कार्टिलेज दिया था जो काऊ और पिग के मीट का बना था। उन्हें क्या क्या करना था? अपने माउथ से ऐसे करना था, मतलब खींचना था, और वो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट को हार्म करा था, ठीक है। इसलिए उन्होंने इस चीज को रिफ्यूज करा, जिसकी वजह से वॉर ब्रोक हुआ। इट वॉज द एटमॉस्फेयर दैट ब्रिटिश इंट्रोड्यूस इन्फिल्ड राइफल, और कार्टिलेज जो था वो वेस्ट पेपर का बना हुआ था जो बाइटन ऑफ, और फिर उसको लोड करना पड़ता था। और वो किससे बना था? वो फैट से बना था, टेलो से बना था, काऊ और पिग की। और काऊ जो थी वो सेक्रेट थी हिंदू की, और मुस्लिम्स का जो पिग था वो अनक्लीन, ठीक है। और वो इससे क्या हुआ, एक वाइल्ड फायर स्प्रेड हुआ वॉर। द फर्स्ट सोल्जर प्रोटेस्ट अगेन दीज कार्टेज, जो बंगल पांडे थे, और वो 34 इन्फेंट्री स्टेशन बैरक फोर्स को बिलोंग करते थे। उन्होंने रिफ्यूज करा कि वो कार्टिलेज का यूज नहीं करेंगे, उनको हैंग कर दिया गया। और इसकी वजह से 9 मई 1857 they severely punished for this, and the incident sparked, and 10 May these rebel soldiers killed, ठीक है। बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए, रिबेलियन बहुत ज़्यादा फैली है इसकी वजह से। एंड द ब्रिटिश ऑफिशियल रिलीज देयर जेल कैंडिडेट्स एंड रेज द फ्लैग ऑफ रिवोल्ट, और ये बिगनिंग था ग्रेट रिवोल्ट का। एंड देन सोल्जर सेट ऑफ टू दिल्ली, और 11 मई 1507 they reached Delhi and they were joined by the local infantry। और इन्होंने क्या करा दे दिल्ली एंड डिक्लेयर मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर को क्या बना दिया? मुगल एम्पर बना दिया इंडिया। नाउ सेंटर एंड लीडर्स ऑफ रिवोल्ट, मेरठ एंड दिल्ली, ये आपका नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, आरा, ये मेन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट थे, ठीक है। और कुछ पार्ट जैसे आपके बंगाल के, असम के, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये इवन इन द एरिया वेयर नो प्राइवेट अनरेस्ट, ठीक है। रिवोल्ट जो था वो दिल्ली, बख्तर खान कमांडर ऑफ द, बख्तर खान के आपके कमांडर थे आपके रिबेल, ठीक है। वॉज द कमांडर ऑफ रिबेल। इन कानपुर नाना साहेब डिक्लेयर्ड पेशवा एंड हिज ट्रूप लेड बाय तात्या तोपे एट अजीबन। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, शी वॉज असिस्टेड बाय मौलवी अहमद उल्ला। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह जो कहा थे वो अरहा के थे, और अदर प्लेसेस इन भी। अब हम बात करते हैं सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट। रिवोल्ट का सप्रेशन कैसे हुआ? इन स्पाइट ऑफ वाइड स्प्रेड नेचर रिवोल्ट इट वॉज सप्रेस्ड विद अ लिटिल ओवर ईयर। कॉलिन कम्फेल और हेनरी हैवलॉक ये रिक्लेम द लॉस्ट टेरिटरी, और दिल्ली को दोबारा से रिकैप्चर कर लिया गया ब्रिटिश फोर्सेस, और कब? सितंबर 1857। और जो मुगल एम्पर थे बहादुर शाह जफर, उनको प्रिजनर और डिपोर्टेड टू रंगून, उनको रंगून में डिपोर्ट करा बुनवा में, ठीक है। एंड मुगल डायनेस्टी दस केम टू एन एंड। भक्त खान, लक्ष्मीबाई, बहादुर खां, कुंवर सिंह डाइड फाइट। नाना साहिब एंड बेगम हजरत महल एस्केप टू नेपाल, और जो तांत्या तोपे से उनको कैप्चर कर लिया गया और हैंग कर दिया। नेचर ऑफ द रिवोल्ट, ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ 1857 एक मेटूनी था, and it was started by the sepoys, and the participation of peasants and artisans made the revolt widespread, ठीक है। और ये किससे कैटेगराइज करा गया था? हिंदू मुस्लिम यूनिटी से। एंड द रिवोल्ट शुड बी सीन एज द फर्स्ट नेशनल स्ट्रगल इन इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस, किससे? फॉरेन रूल्स। ये पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था जो हम क्या चाहते थे कि अपने को इंडिपेंडेंट करे फॉरेन रूल्स। अब फेलियर क्या था? सबसे पहला तो क्या था कि ये ज्यादा पार्ट में स्प्रेड हो गया था, नॉर वॉज इट सपोर्टेड बाय ग्रुप, और बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेक्शन ने इंडियन सोसाइटी के इसको सपोर्ट नहीं करा था। ये नॉट ऑर्गेनाइज प्रॉपरली, क्योंकि नो आइडियोलॉजी, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, प्रॉपर आइडियोलॉजी नहीं थी, एंड लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट वॉज वीक।
ठीक है, ये बहुत ज्यादा नैरो थी, पर्सनल गेन थे, एंड दे फॉट टू लिबरेट नॉट ओनली देयर ओन टेरिटरी. Rebels were short of weapons and finances and no match to the sophisticated and modern weapons of the British. ये पहला साइन था कि इंडिया वांटेड द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल और ये फेलियर टू अचीव द मेन ऑब्जेक्टिव. एंड इससे क्या हुआ, इसने एक सीट शो करी नेशनलिज्म के किसके अंदर, इंडियंस के. ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.